बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे वो है निशाने की और इसका नाम है वुलुंग चा। ये आप देख सकते हैं इसकी बॉटल। अच्छा, जो निशाने की पैकिंग्स होती हैं ना, वो लिटरली सारों की सेम होती हैं। थोड़ा सा हेयर एंड देयर डिज़ाइन डिफरेंट होता है, बाकी इनका वही ब्लैक कलर का बॉक्स होता है। मैंने निशाने अनी का, निशाने हचीवात का ये रिव्यूज़ ऑलरेडी बनाए हुए हैं और फैन योर फ्लेम्स का भी रिव्यू बनाया हुआ है। उनमें से किसी एक में मैंने अनबॉक्सिंग भी दिखा दी थी। तो उसी तरह के ब्लैक बॉक्स होते हैं जिनके अंदर ये फिक्स हुए पड़े होते हैं। तो ये इसी तरह की मैं प्रेजेंटेशन अब आप लोगों को नहीं दिखा सका, मुझे ज़रा अच्छी जगह मिल गई घर के अंदर, तो मैंने कहा चलें एक वीडियो इस जगह पे बना लेते हैं। ग्रीन फ्रेगरेंस है तो ग्रीन जगह पे इसकी वीडियो होनी चाहिए। तो बहरहाल ये है जी निशाने की वुलुंग चा। ये आप देख सकते हैं एक्सट्रेट द परफॉर्म है और ये नीचे शंघाई लिखा हुआ है और बाकी इसके नोट्स वगैरह नीचे लिखे हुए हैं। और ये कैप इसका आप लोगों को पता है बड़ा हैवी सा कैप होता है, ऊपर निशाने लिखा होता है इसका। तो खैर बात करते हैं हम इसकी फ्रेगरेंस की, फिर इसके मज़ीद जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है उसके ऊपर चलते हैं। मुझे ये फ्रेगरेंस क्यों इस्तेमाल की मैंने, मतलब मुझे क्यों इसकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा हो गई थी, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ। ये मुझे उसामा शेख हैं लाहौर में, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की है। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, मुझे मिली नहीं। मैंने हारिस सलीम की भी ड्यूटी लगाई हुई थी, मैंने वकास को भी कहा हुआ था कि आपको वुलुंग चा कहीं से भी मिले तो मुझे दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा था तो मिल नहीं रहा था। तो मुझे उसामा भाई ने कहा यार मैं आपको भेज देता हूँ। तो उसामा भाई ने मुझे फिर ये गिफ्ट की वुलुंग चा। 50 ml की ये बॉटल है। प्राइस इसकी जो है ना, लगभग जो 100 ml की बॉटल है वो लगभग 24,000 रुपये के करीब है, और जो 50 ml की बॉटल है वो आपको 16,000 या उससे नीचे मिल जाएगी। बहरहाल अब वकास अहमद से पता कर लें, वकास अहमद के पास अवेलेबल होगी, अब मिल जाएगी। मैं तो काफ़ी अर्से से अब ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए अब तो वकास अहमद के पास अवेलेबल है। मुझे इस फ्रेगरेंस की क्यों क्यूरियोसिटी थी इस्तेमाल करने की। मैंने एक फ्रेगरेंस इस्तेमाल की थी बनाना रिपब्लिक की विंटेज ग्रीन 78 विंटेज ग्रीन। वो फ्रेगरेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ही ज़्यादा। और उसकी बहुत सारे लोग कहते थे कि विंटेज ग्रीन जो 78 नंबर है वो इसका डिज़ाइनर वर्जन है। ये एक नीश वर्जन, एक नीश हाउस है, एक नीश फ्रेगरेंस है। तो जो 78 नंबर है बनाना रिपब्लिक की, वो इसका डिज़ाइनर वर्जन है। डिज़ाइनर वर्जन का मतलब ये है कि वो ज़रा डाइजेस्टेबल वर्जन है और ये ज़रा डार्क सा वर्जन है। ये ओरिजिनल बेसिकली पहले ये आई थी 2013 के अंदर, और जो बनाना रिपब्लिक की विंटेज ग्रीन है वो 2015 के अंदर आई थी। तो ऑब्वियसली जो बनाना रिपब्लिक की विंटेज ग्रीन है वो इससे इंस्पायर्ड है। उसकी प्राइस बहुत कम है, वो 75 ml आपको लगभग 8-9 हज़ार, मतलब पाकिस्तान में तो मिलती नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं कोशिश करता हूँ उसको पाकिस्तान में उसकी अवेलेबिलिटी करवा देता हूँ, लेकिन वो अगर आप लोगों को मिले 8,000 रुपये से नीचे 75 ml, तो आंखें बंद करके लेने वाली फ्रेगरेंस है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। ओके, बात करते हैं हम इसकी खुशबू की। मैं फिर आपको सिमिलैरिटीज़ भी बताऊंगा कि कहाँ पर जाकर ये थोड़ी सी सिमिलर हो जाती है विंटेज ग्रीन से। तो मुझे इसलिए इसको यूज़ करने की ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी वुलुंग चा को, कि ये उससे मिलती जुलती है और उससे ज़्यादा डेंस और उससे ज़्यादा डार्क भी है। तो मैंने फिर इसको ट्राई किया। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ, फिर हम बात करते हैं मज़ीद इसके बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में ना एक सिट्रसी खुशबू आती है जो कि जेन्युइनली एक बहुत ही रिफाइंड किस्म के मिठे की खुशबू है। मिठा क्या होता है, मतलब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सारों को बीमारियों से बचाए। तो जब किसी को मलेरिया होता है ना, तो डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं कि आप मिठे चूसें। मिठे जो पाकिस्तान में मिलते हैं उसको भी बेसिकली बर्गमोट कहते हैं। वो बर्गमोट की ही एक नस्ल होती है, ठीक है। तो उस मिठे की जो एक फ्रेश कटा हुआ जो मिठा होता है, फ्रेश कटा हुआ मिठा, तो एग्जैक्ट उसकी खुशबू इसके स्टार्ट में है, सिट्रसी सी, जिसकी वजह से ये एक लगता है कि एक रिफाइंड, एक नीश हाउस फ्रेगरेंस है, क्योंकि वो इतनी प्यारे तरीके से खुशबू को कंपोज किया गया है, मिठे की खुशबू को, कि आपको बिल्कुल आप लगाते ही आप कहेंगे कि यार वाकई बिल्कुल एक मिठे की खुशबू आई है, ठीक है।
है तो बेसिकली वो सिट्रसी खुशबू, लेकिन एग्जैक्ट मिठे की खुशबू है। मिठा अब बर्गमॉट ही होता है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया मलेरिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन लोगों को समझ आ गई होगी कि मिठा वो जो मलेरिया होता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि उसको चूसने का ना, वो अगर ज़्यादा देर काट के रखें तो थोड़ा सा कड़वा भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके स्टार्ट में वो खुशबू है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद वो खुशबू बिल्कुल उसी तरह हो जाती है जिस तरह मिठे को काट के रखें तो थोड़ा सा मिठे का कड़वा टेस्ट हो जाता है ना, और उसकी खुशबू भी थोड़ी सी कड़वी हो जाती है। तो सेम टू सेम एज़ इट इज़ इसकी खुशबू भी थोड़ी सी कड़वी हो जाती है। यहाँ पर आकर ये थोड़ा सा डेंस, थोड़ी सी डार्क खुशबू लगती है। यहाँ पर आकर ये विंटेज ग्रीन से डिफरेंट होती है, ठीक है। विंटेज ग्रीन के स्टार्ट में भी सिट्रसेस हैं, बट इतने रिफाइंड सिट्रसेस नहीं हैं, बट वो मेरी बहुत फेवरेट फ्रेगरेंस है। अच्छा, फर्स्ट फेज़ हो गया। सेकंड फेज़ में ये हल्का हल्का ना, वो जो इसका बर्गमॉट है वो कड़वा होता है, थोड़ा सा कड़वा। वहाँ पे भी आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो जो बर्गमॉट है ना, वो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मिठे की खुशबू है लगभग 1.5 घंटा 1.5 घंटा रहती है, लगभग, इससे कम नहीं रहती। और फिर वो जब हल्का हल्का कड़वा होना शिफ्ट होता है तो 1 घंटा वो भी लगता है, यानी 2 से 2.5 घंटे तो प्रॉपर सिट्रसी खुशबू रहती है। उसके बाद जो इसका तीसरा फेज़ है वो बाकायदा लेमन ग्रास, हम उसका कहवा पीते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो लेमन ग्रास का जो कहवा होता है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 10 उसकी खुशबू को, तो इतनी डेंस खुशबू और हल्की सी सॉल्टी सी, बिल्कुल हल्की सी, तो उस तरह की खुशबू इसके थर्ड फेज़ में आती है। और वो खुशबू लिटरली मतलब दिल जीत लिया भाई, इस खुशबू ने दिल जीत लिया। ये इस फेज़ में आकर, मेरा पैरट बोल रहा है, इस फेज़ के अंदर आकर इसकी जो खुशबू है वो विंटेज ग्रीन 78 से फिर मिलना जुलना स्टार्ट कर देती है। मतलब यहाँ पे जो एक इसकी खुशबू है लेमन ग्रास, डेंस लेमन ग्रास की, हल्की सी सॉल्टी लेमन ग्रास की खुशबू, तो वहाँ पर आकर, मेरा पैरट बार बार बोल रहा है, तो वहाँ पर आकर जो इसकी खुशबू है ना वो थोड़ी सी हो जाती है विंटेज ग्रीन से मिलती जुलती है। बहरहाल सिट्रसी होने के बावजूद, एक फ्रेश फ्रेगरेंस होने के बाद, फ्रेश तो मैं नहीं कहूँगा, सिट्रसी होने के बावजूद, एक टी बेस्ड फ्रेगरेंस होने के बावजूद। अच्छा, मुझे इसमें लीची मीची कहीं भी नहीं मिली। इसके नोट्स में यहाँ पे मैंने देखा था फिग, ये फिग लिखा हुआ है, फिग, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिग लिखा हुआ है बिल्कुल एंड पे। तो मैंने इसके जब नोट्स पढ़े, मुझे फिग शिग कहीं भी नहीं मिली। अलबत्ता वो जो लेमन ग्रास है वो थोड़ा सा स्वीट ज़रूर हो जाता है। अब शायद वो फिग का नोट साथ अटैच हो जाता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल मुझे इसमें फिग शिग कहीं पे नहीं मिली। मुझे फिर वो जो सॉल्टी लेमन ग्रास है ना, वो हल्का सा एंड में बिल्कुल थोड़ा सा जाके स्वीट होता है बस। और इसकी खुशबू फ्रॉम टॉप टू बॉटम अ क्लासिकल फ्रेगरेंस, और मुझे मतलब ये खुशबू एक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो ये खुशबू शायद मैं कभी भी ना लेता, शायद की बात है कि मैं कभी भी ना लेता। मुझे इसको यूज़ करने का जो शौक़ आया वो इसलिए आया कि मैंने विंटेज ग्रीन इस्तेमाल की थी बनाना रिपब्लिक की, तो उसकी वजह से मुझे ये यूज़ की। जब ये यूज़ की तो इसने दिल जीत लिया, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने इस पैटर्न की तरफ। खुशबू आप लोगों को मैंने बता दी, इसकी खुशबू बिल्कुल इसी तरह ही है, इससे ऊपर नीचे कोई नहीं है। अब हम आते हैं वो जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है एज, जेंडर, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन का। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं इसका कि ये एज रिस्ट्रिक्शन है, नो। जब थोड़ा सा ये इसका सेकंड फेज़ आता है, वहाँ पे थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी डेयरिंग टाइप होती है, लेकिन हाईली डाइजेस्टेबल और हाईली डेंस फ्रेगरेंस, हाईली आप इसको कह सकते हैं कि एडजस्टेबल फ्रेगरेंस, इस तरह की फ्रेगरेंस। तो एज रिस्ट्रिक्शन कोई भी है, कोई भी एज का बंदा लगा सकता है। जेंडर भी इसको दोनों लगा सकते हैं, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं इस फ्रेगरेंस को, ठीक है। तो लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की बात करें, लॉन्जेविटी, मुझे इस फ्रेगरेंस की खुशबू नेक्स्ट डे भी अपने कपड़ों से आती रही। मतलब अगर आपने इसको अपने फैब्रिक पे लगाया है तो नेक्स्ट डे भी आपको अपने फैब्रिक से इसकी खुशबू आएगी। प्रोजेक्शन इसकी सॉलिड 3+R इसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओकेजन की मैं बात करूं, हर ओकेजन पे इसको लगा सकते हैं, हर ओकेजन के ऊपर। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूँ कि जब भी अगर आपने ये फ्रेगरेंस लेनी हुई ना, आप इसकी 100 ml की बॉटल परचेज़ कीजिएगा। क्यों?
क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको पसंद आनी है, अल्टीमेटली ये आपका सिग्नेचर सेंट भी बन सकता है, और अल्टीमेटली फिर आपको कहीं रिग्रेट ना हो कि यार मैंने इसकी 50 ml की बॉटल क्यों ली, मुझे 100 ml की लेनी चाहिए थी। दो के 3 स्प्रेज आर मोर देन इनफ, 3 स्प्रेज आर मोर देन इनफ। 1 आप चाहें तो यहाँ लगाएं, नहीं तो आप जिस तरह आप अपने फैब्रिक पे लगाएं 1, 2 एंड 3, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि एक इसका स्प्रे यहाँ करें, एक इसका स्प्रे यहाँ करें, और एक इसका यहाँ चेस्ट पे कर लें, और गुड टू गो। ये फ्रेगरेंस प्रोजेक्ट करने का तरीका खुद ब खुद निकाल लेगी। 3+ और सॉलिड प्रोजेक्शन है इसकी, और आर्म लेंथ से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन है। ठीक है, आप लोग कहेंगे दिल इसकी तारीफ़ें करता जा रहा है, भाई तारीफ़ के काबिल है ये फ्रेगरेंस, ये तारीफ़ के काबिल है, तो इसीलिए मैं इसकी इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइस ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा है, अब नीश हाउस है, निशाने आप लोगों को पता है काफ़ी महंगी फ्रेगरेंसेस हैं, लेकिन वर्थ बाइंग है, वर्थ बाइंग है। मेरे ख्याल से वो लोग जो डार्क फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करते हैं ना, लाइक मी, टस्कन लेदर, ऊद, मतलब लेदर बेस्ड, ऊद बेस्ड या वुडी, तो उनको भी ये फ्रेगरेंस एक डिफरेंट और यूनिक लगेगी, डार्क और डेंस लगेगी। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, प्राइस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, वकास अहमद से पता कर लें आप, उसके पास मेरे ख्याल में आ गई होगी अब। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका मैंने कवर कर लिया, बहुत पसंद आई मुझे ये फ्रेगरेंस। तो ये थी जी आज की, और थैंक यू सो मच उसामा भाई जिन्होंने मुझे ये फ्रेगरेंस गिफ्ट की, थैंक्स टू हिम। सबसे पहले कि मेरी जो एक वो क्यूरियोसिटी थी इस फ्रेगरेंस को इस्तेमाल करने की, मेरी जो एक वो था कि मैं इस फ्रेगरेंस को जल्द से जल्द इस्तेमाल करूं, तो उन्होंने इसको पॉसिबल बनाया ये मुझे गिफ्ट करके। तो ये थी जी आज की हमारी निशाने की वुलुंग चा। थैंक यू सो मच।